राधे राधे जी सभी को। चलिए शुरू करते हैं अगला अध्याय, माघ मास महात्म 16। आगे कहानी इस प्रकार है। कार्तिवीर्य कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कंचन मालिन कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे किया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरे कोतूहल को दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिन नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर्वत की ओर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घीर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी सुंदर केश और पिन पयाधरे वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई है। तुम आकाश मार्ग में कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी है और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से, मेरे मस्तक पर गिरी हुई एक बूंद के जल से मेरे क्रूर मन की एकदम शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझे कहिए। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम से स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ जहाँ पर शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई है, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की सखी हुई। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी, रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्ण थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुषों की तो आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से और यौवन से मेरा जीवन व्यतीत होता था। अब मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पाप ही पाप करे हैं। धर्म तो कोई नहीं किया, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया, शिव की और दुर्गा जी की आराधना तो नहीं करी, न ही विष्णु जी का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उससे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार होगा। महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन को भी उबारिए। उसने पूछा कि क्षीर सागर के हंस को ही दूध देते हैं? ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षि ने तीर्थ स्थान से अधिक प्राश्चय नहीं बताया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उसे भोग लिया था, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया। उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुख करके अपने पापों की बुराई कराने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पापों को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाता है और धर्म, कीर्ति, यश और धर्म का नाश करता है। इंद्र ऐसा सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारे देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई तो क्रिया सोचिए, इस विषय में देर नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल तो उसे भोगना पड़ेगा। इसका फल वह भोग रहा है। वह कहाँ है यह सब तो मैं जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी।
तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगा, इस पाप से उद्धार कैसे होगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। तो इंद्र सहित सब ने प्रयाग के संगम में जाकर स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त होकर तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से 1000 नेत्रों से सुशोभित हुआ। मानसरोवर में कमल शोभायान होता है। अब यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। सभी को राधे राधे।